हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए घटना चक्र पब्लिकेशन की आप देख सकते हैं यहाँ पे मानसिक अभिरुचि। ठीक है दोस्तों, ये किताब बहुत ही शानदार है, जबरदस्त है। आज इसका पूरी किताब का हम रिव्यू करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स है, कैसे क्वेश्चन है, सारी चीजें हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले जूम करते हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? पुनर्परीक्षा हेतु। ओके, देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जनहित। जनहित कानून और शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं इस बुक में। आगे देखिए, इंडेक्स में आएंगे हम। क्लियर दिख रहा है? चलिए, जनहित क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा जनहित क्या होता है। जनहित का मतलब होता है जनता की भलाई के लिए, जनता के हित के लिए, जनता के फायदे के लिए, चाहे वो शैक्षिक हो, आर्थिक हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो। ठीक है, अब जैसे नगर निगम का काम क्या है? साफ सफाई वाला काम, स्वच्छता से लेकर रिलेटेड काम। ठीक है, पढ़ाई लिखाई की सुविधाएं जो है, सरकार की जो योजनाएं हैं, ठीक है, ये जनहित के लिए बनाई जाती हैं। बहुत व्यापक टॉपिक है दोस्तों। लगभग इस बुक में 40 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, पूरा पूरा चैप्टर देखिए, यहाँ पे पूरा चैप्टर पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इंक्लूड है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन जनहित से संबद्ध नहीं है? तो कौन नहीं है? रेस्टोरेंट और बार। ठीक है, पर्यावरण है, हमारी पर्यावरण में जो स्वच्छता का काम है, साफ सफाई का काम है, प्रदूषण को कम करना है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। कानून व्यवस्था भी है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं, जिसका जिक्र हमने किया। ठीक है, ये पहला चैप्टर है दोस्तों, जनहित। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किताब का हम रिव्यू कर रहे हैं। जनहित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये पहला चैप्टर चल रहा है दोस्तों। देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, जूम करके करा देते हैं। ठीक है, किसी प्रदेश की सरकार अपने राज्य में नदी पर एक बड़ा बांध बनाकर ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहती है। ऐसी क्रियाकलाप से जनहित से संबद्ध कौन सा मुद्दा सर्वाधिक विचारणीय होगा? बताइए, कौन सा मुद्दा सर्वाधिक विचारणीय होगा? ऑप्शन सी देखिए, ये पर्यावरण से संबंधित मामला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, जीवन के पूर्ण उपभोग हेतु प्रदूषण रहित जल और वायु को उपयोग करने का मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जनहित का मुद्दा है, संविधान में इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो प्रदूषण हेतु बातें हैं, जल और वायु को उपयोग करने का मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में इस बात का उल्लेख है। चलिए आगे चलेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न, युवकों के लिए लंबे समय तक रोजगार न उपलब्ध होने से कुछ ही वर्षों में बेरोजगारी की बड़ी संख्या तैयार हो जाती है। इसके कारण उत्पन्न हो सकती है। बताइए, किन किन कारण से बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है? यहाँ पे देखिए कारण लिखा हुआ है। पहला, पर्यावरण समस्याएं, कानून व्यवस्था की समस्याएं, आतंकवाद, कुपोषण की समस्याएं। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से चारों में से कौन कौन सा कारण है जिनकी वजह से बेरोजगारी बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में बढ़ सकती है? तो कारण देखिए, दूसरा कानून और व्यवस्था की समस्याएं, आतंकवाद देखिए दूसरा ऑप्शन, तीसरा आतंकवाद, चौथा जो है कुपोषण की समस्या। ये सारी चीजें हो सकती है कारण। आगे आते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एडम स्मिथ के अनुसार सामूहिक हितों को प्रोत्साहित करने का सबसे उचित तरीका क्या है?
एडम स्मिथ के अनुसार सामूहिक हितों को प्रोत्साहित करने का सबसे उचित तरीका क्या है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे सी दोस्तों, सी सही हो जाएगा। प्रत्येक का अपने स्वयं के हितों के लिए कार्यरत रहते हुए। ठीक है, ये जो बात है एडम स्मिथ के अनुसार कि सामूहिक सामूहिक हितों को प्रोत्साहित करने का सबसे उचित तरीका है कि प्रत्येक का अपने स्वयं के हितों के लिए कार्यरत रहते हुए, मतलब खुद को अपने लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। छठवां देखो दोस्तों, जनहित समूह क्या है? जनहित समूह क्या है? जनहित समूह क्या है? देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन, जनता के सामान्य भले एवं उभयनिष्ठ समस्याओं के निराकरण में सहायक समूह है। ठीक है, जनहित क्या है? जो जनता की सामान्य, ठीक है, भले और उभयनिष्ठ समस्याओं के निराकरण में सामूहिक समाज, ठीक है, जो समाधान कर सकता है। ठीक है, जनता की जो समस्याएं हैं उसका जो निराकरण कर सकता है, वही समूह को क्या कहते हैं? जनहित समूह। जैसे होता नहीं, एनजीओ वगैरह होता है। सातवां, छह हो गया, सातवां देखो, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो जनता को सीधे शीर्ष न्यायपालिका से जोड़ता है? कौन सा कानून है जो हमें न्यायपालिका का अधिकार देता है? अगर हमारे साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है, अपमान होता है, कोई अपराध होता है, तो हमें न्यायपालिका से कौन सा अनुच्छेद जोड़ता है? अनुच्छेद 32 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बाल श्रम और स्त्रियों का शोषण निम्नलिखित में से किसके विषय है? बताइए। जो बच्चों के साथ काम लिया जाता है, 16 साल 18 साल से कम उम्र के बच्चों से, ठीक है, और स्त्रियों के शोषण के निम्नलिखित में से किससे संबंधित विषय है? ये विषय है दोस्तों जनहित से संबंधित विषय है। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, एक बार ऐसे ही देख ले रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है, पुलिस एवं जनता के अनुकूल संबंधों के लिए आवश्यक क्या है? बताइए। पुलिस एवं जनता के अनुकूल संबंधों के लिए क्या आवश्यक है? देखिए सी ऑप्शन, पुलिस तथा जनता को एक दूसरे की समस्याएं तथा दृष्टिकोण समझना चाहिए। ठीक है, ये मामला पुलिस को भी और जनता को भी आपस में क्या होना चाहिए? इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। आजकल देखते हो पुलिस वाले गुंडे ही कर रहे हैं, देखते हो कि नहीं? धमकाते हैं, डराते हैं, गाली देते हैं, अपशब्द बोलते हैं। अब जो लोग अशिक्षित हैं उनसे इस तरह का व्यवहार वो लोग करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। 10वां है, एक पुलिसकर्मी का कर्तव्य क्या है? बताइए। एक पुलिसकर्मी का, जो पुलिस होता है, ठीक है, उसका एक कर्तव्य क्या है? यहाँ पे सी देखिए, यहाँ पे एक व्यवस्थित समाज के निर्माण में सभी कानून सम्मत कार्यों को लोगों का के सकारात्मक सहयोग से बढ़ावा देना। समझ में आया? व्यवस्थित समाज के निर्माण में सभी कानून सम्मत कार्यों को लोगों के सकारात्मक सहयोग में बढ़ावा देना, यह है कर्तव्य कांस्टेबल का, पुलिस का। ठीक है, पुलिस प्रशासन का। अगला 11 है, सहानुभूति, सिंपैथी अथवा परानुभूति, इम्पैथी का भावना वाले व्यक्ति में। देखिए फिर से क्वेश्चन, सहानुभूति तथा अथवा परानुभूति, इम्पैथी की भावना वाले व्यक्ति में क्या होती है? देखिए जनहित की भावना होती है, जिसके अंदर दया होती है, ठीक है, दूसरे का दुख दर्द समझता है, ठीक है, उसको उसके अंदर क्या होती? जनहित की भावना होती है। 11 हो गया, आगे आइए 12 पे। भारत जैसे अनेकता में एकता की भावना को प्रधानता देने वाले देश में क्या सर्वोपरि होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जनहित होना चाहिए। जनहित, सबका मदद करो, सबके साथ, ठीक है, कोई दुख मुसीबत परेशानी में है तो उसकी मदद करनी होगी। चलिए 12वां हो गया, 13वां आइए।
जनता के सामान्य हित अथवा जनहित के तत्व क्या है? देखिए, पर्यावरण हो जाएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, तीनों चीज ये जनहित के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलो आगे देखो। 14 है, सार्वजनिक हितों की रक्षा के दायित्व की रक्षा के मामले में कोई नगर पालिका क्या करेगी? सार्वजनिक हितों का संरक्षण नगर पालिका का दायित्व है, अतः यह साधनों की कमी कहकर अपना बचाव नहीं कर सकती। ठीक है, नगर पालिका का दायित्व है जनहित में काम करना, क्योंकि हम लोग क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। 15, सरकार की नीतियों एवं व्यवहार से परेशान जनता को निदान मिल सकता है। कैसे मिलेगा? धरने पे बैठकर। धरने पे तो लोग बैठते हैं जब मांगे पूरी नहीं होती। ठीक है, देखिए, विरोध प्रदर्शन करते तोड़ फोड़ तो बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो उल्टा मुकदमा हो जाएगा आपके ऊपर। चलो देखो 15 का थर्ड ऑप्शन देखो। यस, जनहित याचिका दायर करके न्यायपालिका में, कोर्ट में, कचहरी में जाके अपना जो है, जो मामला है आपका, जो इश्यू है उसके खिलाफ जो काम नहीं कर रहा है, क्या करोगे? जनहित याचिका एक डाल दोगे, इससे आपको न्याय मिल जाएगा। 16, जनहित याचिका आमतौर पर पहले दाखिल की जाती है। कहां की जाती है? उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में। कहां की जाती है? हाई कोर्ट में। देखिए अगला, जनहित याचिकाओं में आई वृद्धि से स्पष्ट होता है कि जनहित याचिका में बहुत ज्यादा वृद्धि हो चुकी है। हर छोटे छोटे मामले में लोग कोर्ट में जाकर हाई कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं। तो देखिए कहां से न्यायपालिका सक्रिय हुई है। आगे देखिए 18, भारत में जनहित